नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड में। हमारे साथ समाज सेवक हैं दीपक भारद्वाज जी। आइए आपको दिखाते हैं मंडावली वार्ड की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट। तो आपसे सर हम पहला सवाल करेंगे। आज हम आपके मंडावली वार्ड में मौजूद हैं, क्या क्या यहाँ की मेन बेसिक समस्याएँ हैं और क्या क्या मुद्दे आपके वार्ड को लेकर बात करें? नमस्कार जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पटपड़गंज मंडावली में। तो आपने सवाल शुरू किया, छोटा सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है इसमें कहीं से जवाब निकल कर आ जाए। आप मंडावली आए, पटपड़गंज आए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की ये विधानसभा है, बिल्कुल है। बहुचर्चित सांसद गौतम गंभीर जी की ये लोकसभा है और बीजेपी की निगम पार्षद शशि चांदना जी का ये वार्ड है। कैसा लगा आपको आके? तो काफ़ी मेरे को गंदगी देखी जा रही है जगह जगह पे, सीवर काफ़ी बह रहे हैं। तो अब देखिए, जवाब इनके पास है अपने आप कि सफाई की व्यवस्था है नहीं। तो देखिए काफ़ी परेशानी है। मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि अभी देखिए यहाँ कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू दे के ऐसे नहीं हकीकत पता चल पाएगी। ज़मीनी हकीकत के लिए हम चलते हैं, आपको मैं कुछ मुद्दे दिखाता हूँ। देखिए ये मुद्दे हैं सबसे बड़े। यहाँ पर 30 वर्ष हो गए, पिछले 30 वर्ष से बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। ये तालाब पार्क था, न जाने कितनी पार्टियां आई। डॉक्टर हेडगेवार पार्क इसका नाम रखा गया, इसका नाम मिलेनियम पार्क रखा गया। सब पार्टियों ने, सब राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा के अनुसार वोट लेने के लिए इसका नाम बदल दिया। लेकिन आप देखिए क्या हालत है। ये मलबा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जी, ये मलबा जी सर। आपको लगता है कि ये मलबा किसी लोगों ने यहाँ पर फेंका है? ये मलबा बाहर के ट्रैक्टर से यहाँ डाला जाता है। प्रीत विहार, शकरपुर, बाहर की जो कोठियाँ टूटती हैं उसका मलबा यहाँ डाला जाता है। आप देख रहे हैं जल भराव। ये जल भराव 30 वर्ष पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा है। ये मुद्दे हैं यहाँ के। तो मेन बेसिक जो ये समस्या है सर, ये कब से और कौन इसका जिम्मेदार आप मानते हैं? ये समस्या पिछले 2 वर्षों से लगातार ऐसे ही है। 1 वर्ष पहले भी हमने इसके लिए पत्र लिखे थे और कई अफसरों तक भी इसकी बात पहुँचाई थी। तो ये 2-3 दिन के अंदर साफ़ सफाई हो गई थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए डेंगू का मौसम चल रहा है, मलेरिया का मौसम चल रहा है और पानी ये रहा। और आप दिखाइए ज़रा किस तरीके से मच्छर पनप रहे हैं। देखिए मच्छर भी दिखाइए, पानी में मच्छर भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल। किसी गरीब आदमी के घर पे अगर कूलर में एक मच्छर का लावा मिल जाए, वहाँ चालान हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? मगर सर आज की जो वर्तमान सरकार है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है डेंगू को लेके, 10 हफ्ते 10 मिनट। क्या इस मुहिम को लेके जनता जागरूक है इस चीज़? आपके सामने है, देखिए 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे कहाँ दिखता है आपको? दिख रहा है कहीं? आप आए हैं पटपड़गंज विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। गौतम गंभीर जी यहाँ के बहुचर्चित सांसद हैं, यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं इतने बड़े। उसके बाद यहाँ पर निगम पार्षद भी बीजेपी के। सब आपके सामने ही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब देख सकते हैं। ये है दूसरा मुद्दा, ये दूसरा मुद्दा है, ये रास्ता है। चलिए भैया, ये मंडावली गांव जाने के लिए रास्ता है। बचपन से सुनते आए हैं इस गांव का रास्ता। हालांकि स्कूल है, स्कूल के बच्चे भी जाना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको घूम के दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रास्ता मंडावली गांव को जानता है। प्राचीन मोहन बाबा मंदिर है। अगर आपको चंदर विहार के किसी साथी को, रेलवे कॉलोनी के किसी साथी को अगर मोहन बाबा मंदिर जाना हो, आप बताइए किस तरीके से जाएंगे? बिल्कुल, रास्ता काफ़ी। तालाब चौक और तालाब पार्क नाम था इसका। आज भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, इसको हकीकत में बदलने का कार्य किया। दिखाइए आप जरी किस तरीके से तालाब बन चुका है, दिखाइए। तीसरा मुद्दा आपके सामने है, ये साफ़ सफाई का। आप देखिए किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये कूड़ा मेन एंट्री पर है और ये एंट्री से स्कूल का दरवाज़ा देखिए कितना 100 मीटर भी दूर नहीं है। मेन रोड है यहाँ। उसके बाद ये कूड़ा इस तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आप देखिए साफ़ सफाई की समस्या। तीसरा मुद्दा। अगला मुद्दा आगे दिखाता हूँ आपको। चौथा मुद्दा इस समय सीवर का पूरी मंडावली में है। आप देखिए किस तरीके से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। ये ढक्कन है सीवर का और ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये मेन गली है, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप जान सकते हैं सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से क्या हालत हो रखी है। तो क्षेत्र के डिप्टी सीएम होने का एरिया होने के बावजूद देखिए दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है सीवर, और दिल्ली जल बोर्ड किसके अंदर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर आता है। अब इसमें तो बहानेबाजी चलेगी नहीं किसी भी तरीके की। अगला आज आपके साथ हकीकत जो देखी है मंडावली गांव को लेके, इस मुद्दे पर हमने बात कर ली है। अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके इंट्रोडक्शन को लेके, कि आपका जो समाज सेवा में आपको जो सफ़र है या कांग्रेस से जुड़ा हुआ आपका जो जुड़ाव है, कब से आपका मन में, आपके विचारों को लेके जानना चाहेंगे। देखिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। 12वीं मैंने करी है सरकारी स्कूल से, शकरपुर से, सर्वोदय बाल विद्यालय से। उसके बाद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब हमने पढ़ाई करी थी उस समय ही NSUI की कांग्रेस की छात्र इकाई होती है NSUI, वहाँ चौधरी अनिल कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष थे उसके। तो उनसे प्रेरणा लेकर हम उस NSUI की छात्र इकाई में जुड़े और दिल्ली प्रदेश का मैं
महासचिव रहा और तब से सफ़र जारी है। NSUI के बाद यूथ कांग्रेस के बाद कांग्रेस और उसके बाद कई राज्यों में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई है। कई जगह पार्टी के लिए जो फीडबैक का कार्य किया जाता है वो सब किया है और जितने भी चुनाव होते हैं उस चुनाव में जो भूमिका मेरे से हो पाई वो मैंने करी है। अच्छा दीपक भाई, इससे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कोई आपकी भूमिका, कोई सेवा आपकी? कोरोना वैश्विक महामारी थी और इस महामारी से जितने लड़ने के लिए हाथ होते उतने ही कम थे, क्योंकि जिस प्रकार की ये महामारी थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी मार्च के समय में वो अपना पदभार संभालते हैं और संभालते ही यह महामारी उनके लिए एक चुनौती बनकर आती है और उस चुनौती से उन्होंने इतने युवाओं को प्रेरणा दी, इतने लोगों को प्रेरणा दी और इतनों का भला किया कि मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैं उस समय अपना कुछ कार्य कंट्रीब्यूशन अपना उसमें कर पाया। चाहे वो कांग्रेस की रसोई रही हो, चाहे घर घर जाकर सैनिटाइजेशन करने का कार्य रहा हो, चाहे सूखा राशन, किसी भी तरीके की सहायता हुई, हमने जो प्रयास हो सकते थे हमने करा। अपने घर पर हमने कोविड टेस्ट करने के लिए कैंप का आयोजन भी किया, फल वितरण का कार्य किया, तो जो हो सकता था हमने वो सब कार्य किए। और वो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया, वो एक फ़र्ज था, एक इंसानियत के नाते फ़र्ज था, ना उसमें पार्टी का कोई योगदान था, ना ऐसा कोई कार्य नहीं था। ये इंसानियत का फ़र्ज था और हर आदमी को ये करना चाहिए था। ऊपर वाले ने अगर हमें बचाया है, हमें इस सक्षम बनाया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें कार्य करना चाहिए था। तो जैसे आपका सर जो सोशल वर्किंग आप जो कर रहे हैं काफ़ी समय से ग्राउंड रिपोर्ट पे, और अगर आपको पार्टी इस MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते मिशन 2022, तो क्या यहाँ का रुझान रहेगा? देखिए, मिशन 2022 तो अब आएगा 2022, लेकिन अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। निगम के चुनाव में सीट लेडीज़ रहेगी, SC रहेगी। अभी तो चर्चा इस पे भी चल रही है कि तीनों नगर निगम को एक बनाया जाएगा। ये जो कार्य चल रहे हैं, मैं आपको फिर क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो कार्य चल रहे हैं ये कार्य हैं केवल समाज सेवा के। और समाज सेवा कब की जाती है? जब ऊपर वाला हमें आशीर्वाद देता है तो हम कर पाते हैं, नहीं तो हमारे में इतनी काबिलियत नहीं कि हम ये सब कार्य कर पाएँ। और ये कार्य करना फ़र्ज है और मैं इसको करता रहूँगा। चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे रेलवे की पुलिया का कार्य NH24 पे साइनेज बोर्ड नहीं थे, उसके लिए छोटा सा प्रयास किया। रेलवे स्टेशन के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हेडगेवार ये जो शताब्दी पार्क है उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मंडावली की 6 एंट्री थी, उसके लिए एक डेलीगेशन, छोटा सा डेलीगेशन बनाया। उसके 3 थाने आते हैं मंडावली की, जो 6 एंट्री पड़ती हैं उस पर 3 थाने आते हैं, प्रीत विहार, मधु विहार और मंडावली। तीनों SHO साहब से मुलाकात करी, अपना निवेदन दिया, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उसमें उनसे अनुरोध किया कि ये जो रेडी पटरी वाले लगे इन्हें लगे रहने दीजिए, लेकिन ऐसे भीड़ के समय में अपना एक बीट कांस्टेबल तैनात कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ये भी सही ढंग से खड़े रहेंगे और जो रोड रेज की घटनाएं होती हैं, कई बार गाड़ी लड़ जाती है, कुछ हो जाता है, वो सब भी कंट्रोल में रहेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ SHO प्रीत विहार साहब को और बाकी भी अधिकारियों को कि प्रीत विहार की तरफ पुलिया से अगर आप आएंगे, वो काफ़ी हद तक वो ऑर्गेनाइज हो गया है। रेडी वाले अपना कार्य कर रहे हैं और आने जाने वाले अपना अच्छे से जा पा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा संदेश आप देना चाहेंगे? अब जैसे त्योहारों का टाइम भी सर, दिवाली भी आ रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश मैं अपना सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार एक ही बात कहता हूँ, राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत चलिए बधाई देता हूँ। जो भी है वो अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी के नेता, हर कार्यकर्ता का एक दायित्व बनता है, एक फ़र्ज़ बनता है अपने नेताओं के लिए। जब आप चुनाव होता है, आप घर घर जाते हैं वोट मांगने। जब आपके घर के आसपास जो लाइट नहीं जल रही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, तालाब बन रहा है, तालाब पार्क में पौधे नहीं लग रहे, मतलब जो असुविधा हैं, क्या उस असुविधा के लिए आप अपने नेताओं से शिकायत करते हैं? ये शिकायत करने का काम करिए, अपने आप कार्य होने लग पड़ेंगे, अपने आप विकास होगा। तो दीपक भारद्वाज जी, आपने हमें समय दिया स्टार सिटी न्यूज़ के लिए, धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात दीपक भारद्वाज जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।